सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। एंड आज हम देखेंगे कि नई टाटा टिगोर ईवी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो आपने जो होम चार्जिंग का जो एसी ऑल्टरनेट करंट बेस्ड चार्जिंग सेटअप है उसके बारे में तो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट जो मेन क्वेश्चन आस्क्ड होता है कि जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है एसी में जब आप अपने घर में चार्ज करते हैं, एंड अगर आपको इमरजेंसी में या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रांजिट में जब आप गाड़ी को चार्जिंग में लगाते हैं किसी भी डीसी फास्ट चार्जिंग सॉकेट में, तो क्या कुछ कॉस्टिंग आ जाती है एंड कितना कुछ टाइम लगता है एंड उसका प्रोसीजर क्या होता है। बिकॉज किसी भी ओनर के लिए जो इस गाड़ी को कंसिडर कर रहा है उसके लिए चार्जिंग का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा। तो आज उसके बारे में बात करने वाले हैं, हर चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वैसे आप मेरा डिटेल्ड रिव्यू राइट हैंड कॉर्नर आई बटन में देख सकते हैं, बट एक बार फिर से मैं रन थ्रू कर लेता हूं क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको टिगोर ईवी में मिलती हैं। बात करें तो 26 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक आपको मिलता है जो आपको लिक्विड कूल्ड मिलता है IP67 रेटिंग के साथ। एंड इसकी जो मोटर है प्रोड्यूस करती है अराउंड 74.7 PS की पावर एंड 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो 26 किलोवाट आवर की आपको इसमें बैटरी मिलती है। तो आप लगा सकते हैं हिसाब किताब लगभग 26 यूनिट्स ही, क्योंकि एक यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर का, तो लगभग 26 यूनिट्स की आपको यहाँ पर चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो उसकी कॉस्ट आपके घर पे वेरी करेगी। एंड उसके साथ साथ अगर आप किसी डीसी फास्ट चार्जिंग में जाएंगे तो उनकी जो कॉस्ट होगी पर यूनिट ज़्यादा होगी डेफिनेटली, बिकॉज उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया हुआ होता है एंड इट्स देयर बिजनेस। तो उनका जो पर यूनिट चार्ज है आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली देन आपको ज़्यादा एक बेहतर सर्विस भी मिलेगी एंड कम टाइम में आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा चार्ज कर पाएंगे। तो इमरजेंसी एंड जब आप ट्रैवल कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो दैट बिकम्स द मोस्ट आइडियल ऑप्शन फॉर यू टू कंसिडर। तो अगर यहाँ पर घर पे बात करें, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ लगभग 8 रुपये पर यूनिट की आपको कॉस्ट मिलती है। तो आप हिसाब लगा लीजिए 8 × 26 करके आपको जो एग्जैक्ट इसका चार्जिंग का कॉस्ट है आपको मिल जाएगा। लगभग इसकी रनिंग कॉस्ट आ जाती है 0.91 रुपीज़ के आसपास। तो लगभग 90 पैसे की रेंज में आपकी घर पर ये चार्ज हो जाएगी। बट जब आप घर पे एसी 15 एम्पियर के सॉकेट से जब आप गाड़ी चार्ज करेंगे, क्योंकि 15 एम्पियर ही आता है नॉर्मली घर पे भी, तो जो कॉस्ट तो आपको मैंने बता ही दी है क्या आएगी। बट उसके साथ साथ सस्ता तो होगा वो, बट लगभग 8 hours and 45 minutes का आपको टाइम लग जाएगा। तो अगर आप डेली ड्राइव्स करते हैं, आपकी सिटी ड्वेलर हैं आप, तो जब भी आप ड्राइव करेंगे आप रात को आकर गाड़ी चार्जिंग पे लगा सकते हैं एंड उसको निकाल सकते हैं। उसका जो चार्जिंग का जो सेटअप है पूरा, वो आपके लिए टाटा मोटर्स घर पर इंस्टॉल करके जाएंगे जब आप ईवी खरीदेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सेटअप होता है। बट अगर आपको डीसी फास्ट चार्ज कराना है तो आप उसको एक चार्जिंग का जो सेटअप है लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कॉस्ट आएगी, जिसमें आप घर में उसको प्लेस करा सकते हैं डीसी फास्ट चार्जिंग। तो एसी के बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 15 एम्पेयर का सॉकेट नहीं है जो हमारे घरों में होता है नॉर्मली। बट हाँ, अगर आपको डीसी फास्ट चार्जिंग के बारे में जानना है, सो दिस इज़ योर वन स्टॉप सोल्यूशन। तो आपको चाबी दिखा देता हूँ इस गाड़ी की, यहाँ पर ऐसी कुछ खड़ी है। फॉलो मी, हम हेडलैम्प्स हम इसके ऑन कर देते हैं एंड लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द चार्जिंग सॉकेट इटसेल्फ। बिफोर जस्ट स्टार्टिंग विद द प्रोसीजर, आप एक बार ही देख लीजिए कि इसमें क्या हिसाब से आपको रेंज वगैरह फ़िलहाल देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने गाड़ी की इग्निशन ऑन करी है, 59% ये इसकी बैटरी बची है एंड 145 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज दिखा रहा है। अभी ऐसा क्यों दिखा रहा है आप मेरा रिव्यू देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है कि क्यों कई बार 100% बैटरी चार्ज होने के बाद भी ये गाड़ी 306 किलोमीटर की जो ARAI सर्टिफाइड रेंज है वो क्यों नहीं दिखाती। तो उसके बारे में मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में समझाया है। फ़िलहाल मैंने इग्निशन बंद कर दी है एंड आकर देखते हैं कि आपको किस हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। तो बूट को एक्सेस कर लेते हैं एक बारी। बूट में अब आपको इस बैग में आपका जो 15 एम्पियर वाला चार्जिंग सॉकेट है एसी सप्लाई, उसका आपको पूरा गन मिलती है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ आपको गन देखने को मिलेगी जब आप 15 एम्पियर वाला सॉकेट यूज़ करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कोई भी 15 एम्पियर वाला सॉकेट लगाया नहीं गया है, सिर्फ डीसी सप्लाई है। बट फिर भी आप एक बारी जो गन है उसको देख लीजिए, ऐसी कुछ आपको गन मिलती है जब आप 15 एम्पियर पे घर पे अपनी गाड़ी को चार्ज करेंगे। तो एंड इसकी स्पेसिफिकेशंस भी आप यहीं पर
देख सकते हैं ऐसी कुछ दी गई हैं। बट डीसी चार्जिंग सप्लाई की बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं कॉस्ट से। अभी जो कॉस्ट होती है ये वेरी करती है डिपेंडिंग कि आप कौन से पावर स्टेशन पे, चार्जिंग स्टेशन पे गाड़ी को चार्ज करा रहे हैं। तो इट वेरीज बिटवीन 15 to 16 से लेके 20 रुपये तक डिपेंड करता है पर यूनिट कि आप क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं। घर में लगभग 8 से 9 रुपये होता है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग 2 गुना का फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर आप इसको फुल चार्ज करेंगे 26 किलोवाट के आसपास ये पावर कंज्यूम करती है गाड़ी जब आप इसको 0 to 100 चार्ज करेंगे। एंड दैट विल टेक अबाउट 65 मिनट्स। 0 to 80 के लिए 65 मिनट्स लेती है, बट आप देख लीजिए आपको लगभग 23 से 24 किलोवाट के आसपास अभी अगर आप चार्ज करेंगे तो ऑल इन ऑल 500 रुपये राउंड अबाउट आपका डीसी चार्जिंग में कॉस्ट आने वाला है। सो बिना किसी देरी के एक बार यहाँ पर गाड़ी को चार्ज करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको इसकी जो चार्जिंग लिड ओपनिंग का साइन है आपको मिलता है, तो आप इसको पुल कर सकते हैं टॉगल को एंड चार्जिंग लिड खुल जाती है। एंड अगर आपको जो चार्जिंग गन है उसको निकालना है तो आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है, तो इस बटन को आप दबाकर उसको निकाल सकते हैं इन केस आपकी जो चार्जिंग गन है वहीं पर अटक जाए तो। सो दिस इज़ हाउ आपको यहाँ पर जो टैंक है, जो लिड है खोल के दिखेगी। एंड यहाँ पर आपको 2 ये रबर के कैप्स मिलते हैं। तो जब आप एसी चार्ज करेंगे तो आपको सिर्फ ऊपर वाला जो सॉकेट है उसमें आपकी गन प्लेस होगी, बट डीसी में दोनों ही सॉकेट्स आपके कवर हो जाएंगे। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये CC2S चार्जिंग मैकेनिज़्म पे बेस्ड है। ये फास्ट चार्जर है, बट डेफिनेटली अगर आप बाहर कहीं से लगाएंगे तो थोड़ा बहुत डिफ़र करेगा, बिकॉज वहाँ पर आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो पेटीएम एटसेट्रा आप कर सकते हैं वहाँ पर यूज़। टाटा की EZ जो पावर ऐप आती है उसके थ्रू आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका चार्जिंग स्टेशन है ऐसा कुछ दिखाई देता है। आपको ये जो गन है इसको निकालना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट कर देंगे तो फ़िलहाल यहाँ पर आपको RFID जो टैग है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल इन्होंने जो गन है उसको निकाल दिया। एंड सर प्लीज़ इसको एक बारी गाड़ी में अटैच कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ऐसी कुछ आपको पूरी केबल मिलती है एंड यू विल हैव टू अटैच इट लाइक दिस। ऐसी कुछ ये पूरी तरह प्लेस होती हुई आपको दिखाई देगी। एंड जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर ये चार्ज पे लगा दी है हमने। तो ऐसी कुछ यहाँ पर अभी कमांड दी है। जब आप बाहर चलाएंगे तो थोड़ी बहुत यहाँ पर चेंजेस मिलेंगे, बट अभी कुछ ही देर में आपको यहाँ पर चार्जिंग का साइन दिखाई दे जाएगा। तो थोड़ी सी आवाज़ करता है। एंड एक बात जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी हैंड ब्रेक एट ऑल टाइम्स खींची होनी चाहिए जब आप चार्जिंग पे लगाएंगे। नहीं तो चार्ज आप जैसे ही अगर आपकी हैंड ब्रेक नहीं भी खींची होगी तो चार्जिंग ऑन हो जाएगी, बट इट विल नॉट एक्चुअली कन्वर्ट इनटू योर पावर। तो 5 मिनट में फिर वो डिसएंगेज भी हो जाती है। तो हैंड ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है एंगेज। एंड ऐसा कुछ आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में दिखाई देगा। 59% पे हमने चार्ज किया था एंड 60% पे ऐसा कुछ एनिमेशन मिलता है जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही होगी। एंड टाइम टू चार्ज 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास दिखा रहा है, बट नॉर ऐसा होगा नहीं। 65 मिनट्स में अप्रॉक्स आपकी 0 to 80 हो जाती है। तो थोड़ा ये एक्यूरेट कम है, बट इससे कम टाइम में ही पूरी की तरह ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चार्जिंग वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार एंड करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। तो पहले जब आप गन को अगर निकालना चाहें तो गन को निकालने से पहले आपको ऑफ़ करना पड़ेगा उसको। तो ऑफ़ जब तक आप नहीं करेंगे आपकी गन डिसएंगेज नहीं होने वाली है। जैसे ही आप पावर को ऑफ़ करेंगे गन को आपको 15 सेकेंड बाद डिसएंगेज करना है, ताकि पूरी तरह से आपको कोई भी मैग्नेटिक पुल ना हो एंड वो आराम से बिना एरर शो करे। बिकॉज यहाँ पर एक प्री इंस्टॉलेशन एरर भी आता है, प्री चार्जिंग एरर। तो प्री चार्जिंग एरर को अवॉइड करने के लिए आपको 15 सेकेंड के आसपास वेट करना होता है। एंड इन केस अगर वो नहीं निकले तो आपको डैशबोर्ड पे एक बटन मिलता है जिसको आप यूज़ करके यहाँ पर जो गन है उसको डिसएंगेज कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।